आपके साथ लक्ष्मी बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। छठ पर्व पर हिंदुओं से अपील की है कि हिंदू दुकानदार से ही वो सामान खरीदें, थूक जिहाद वालों से सामान न लें। पवित्रता का पर्व है छठ, गिरिराज सिंह का ये कहना है। तो ऐसे में उन्होंने हिंदू वर्ग के लोगों से अपील की है कि छठ पर्व पर कहा है कि हिंदू दुकानदार से ही सामान लें, थूक जिहाद वालों से सामान न लें। यानी कि उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से सामान न खरीदें। और चूंकि पर्व जो है छठ पर्व पवित्रता का पर्व है, तो ऐसे में गिरिराज सिंह ने हिंदुओं से ये अपील कर डाली है कि चूंकि शुद्धता का ये पर्व, ऐसे में हिंदू दुकानदार से ही सामान खरीदे, कोई भी सामान ऐसे लोगों से ना खरीदे, थूक जिहाद वालों से सामान ना खरीदने की अपील की है। ऐसा त्योहार है जहां पर शुद्धता का महत्व है, और जो थूक जिहाद करते उन पर क्या भरोसा। इसीलिए कहा कि छठ में जो छठ व्रती के परिवार हैं वो छठ को मानने वालों के यहाँ से ही लें, शुद्धता के लिए, न कि थूक जिहाद वालों से। मुसलमान अगर बेचेंगे सामान छठ का और उससे लोग खरीदते हैं तो क्या अशुद्ध हो जाएंगे? अब थूक जिहाद करते हैं तो कैसे अशुद्ध होगा कि नहीं होगा। और एक बार नहीं, कई जगह, सैकड़ों जगह उजागर हुआ है, भरोसा टूट गया है। गिरिराज सिंह के बयान पर आरजेडी और कांग्रेस ने हमला बोला है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे नफरत फैलाने वाला और देश की एकता को तोड़ने वाला बयान बताया। तो जेडीयू ने भी गिरिराज सिंह के बयान को सही नहीं ठहराया। नफरत की भाषा, नफरत की बोली बोल रहे हैं, और देश के अंदर जो गंगा जमुनी संस्कृति है, जो भाईचारगी है, उसको समाप्त करने के लिए ये उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो कहीं से स्वीकार नहीं है। लोक आस्था के महापर्व छठ में अगर समाज को कोई बांटने की बात कह सकता है, साम्राज्य की समरसता को तोड़ने की बात कर सकता है, साम्राज्य में जहर घोलने की बात कर सकता है, वो मात्र एक नेता है, गिरिराज सिंह जी। शायद उन्हें ये नहीं पता कि जो छठ पर्व है हर धर्म, हर जाति, हर समाज के लोग मनाते हैं। इसमें इस तरह का बयान देके जो समाज में टूट लाना चाहते हैं, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। देखिए, भारत एक सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है। एक ऐसा देश है जहां गंगा के घाटों पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लोग बैठकर शहनाई बजाया करते हैं। छठ पर्व तो सूर्य उपासना का पर्व है। सूर्य अपनी रोशनी देने में हिंदू और मुसलमान के आधार पर तो कोई भेदभाव नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि धर्म के आधार पर दिया गया कोई भी विभेदकारी वक्तव्य कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अजगैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की। और सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत काफी ज्यादा तेज है। जेडीयू ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने ऐतराज जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, नीतीश कुमार के रहते ऐसा संभव नहीं। और कभी किसी कहीं का नाम नहीं बदला। उन्होंने नई चीज़ें शुरू की है, नया नाम रखा है। नाम बदलने की परंपरा हमारे पार्टी की, हमारे नेता की नहीं रही है। और मुझे यकीन है इस बात के ऊपर, बिहार के 13 करोड़ लोगों को यकीन है कि नीतीश कुमार के होते हुए और नीतीश कुमार के रहते हुए कोई इस तरह की बात सोचना कि इस शहर का नाम बदल दे, उस शहर का नाम बदल दे, ये मुमकिन नहीं है नीतीश कुमार के रहते हुए। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदुओं को कनाडा या फिर कहीं पर भी अपनी आस्था का पर्व मनाने का अधिकार है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये सरकार का दायित्व है कि वो सुरक्षा दे। हम इस बात की अपेक्षा करेंगे कि दुनिया इस बात पर ध्यान दे। पीड़ादायक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को कनाडा में या कहीं पर भी अपनी आस्था का पर्व मनाने का अधिकार है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, ये सरकार का दायित्व सुरक्षा दे। और ये हम अपेक्षा करेंगे कि दुनिया इस बात का ध्यान दे किस तरह से कुछ तत्व जानबूझकर तनाव पैदा करने की कोशिश कर। और पटना से एक बड़ी खबर, तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का जवाब। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जवाब दिया। लीगल नोटिस की बातों को निराधार बताया। नीरज कुमार ने तेजस्वी से माफी मांगने को कहा। माफी नहीं मांगने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। तेजस्वी यादव ने
सैलरी घोटाले के आरोप पर लीगल नोटिस भेजा, 10 करोड़ के मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी थी। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को अपने जवाब में ये भी कहा है कि आप या तो माफी मांगे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। तो सियासत से जुड़ी ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले हैं पटना से ये बड़ी खबर है। तेजस्वी यादव के लीगल नोटिस का जवाब, नीरज कुमार ने तेजस्वी से माफी मांगने को कहा है और कहा है कि माफी अगर नहीं मांगते हैं तो कानूनी कार्रवाई आगे करेंगे। तेजस्वी यादव ने सैलरी घोटाले के आरोप पर लीगल नोटिस भेजा और इसी के जवाब में इन्होंने कहा, तो आपको बता दें कि 10 करोड़ के मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी थी। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को अपने जवाब में ये भी कहा है कि आप या तो माफी मांगे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। छठ का पर्व बिना शारदा सिन्हा के गीतों के अधूरा लगता है, लेकिन वहीं शारदा सिन्हा आज बीमार हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। पीएम मोदी ने उनके बेटे अंशुमन को फोन करके हालचाल जाना है और मजबूती से इलाज कराने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। और ऐसे में, ऐसी स्थिति में हम भी उम्मीद करते हैं कि शारदा सिन्हा बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर के हमारे बीच वापस आएंगी और फिर हम उनके गाए हुए छठ गीत को गुनगुनाएंगे। तो आपको बता दें कि शारदा सिन्हा जो कि अभी बीमार चल रही हैं, काफ़ी उनकी तबीयत खराब है। एम्स में फिलहाल वो भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा है। ऐसे स्थिति में शारदा सिन्हा के लिए हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और वापस स्वस्थ होकर के हमारे बीच लौटे। छठ का पर्व है, आज से शुरुआत छठ पर्व की हो गई है और ऐसे में उनके गीतों के बिना अधूरा सा छठ लगता है। शारदा सिन्हा की आवाज़ ऐसी है कि हर कोई उनकी आवाज़ को सुनना चाहे, ठहर कर उनकी आवाज़ को सुनने को मन करता है। तो बिहार कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं। शारदा सिन्हा के लिए लोग छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके बेटे अंशुमन सिंह ने सोशल मीडिया पर भ्रम और अफवाह का खंडन किया है। उन्होंने भी बताया कि प्रधानमंत्री ने भी बात की है और हालचाल लिया है और प्रार्थना की है। साथ ही कहा है कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगी और हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द शारदा सिन्हा स्वस्थ होकर हमारे बीच लौटेंगी। कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। उनके बेटे अंशुमन सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। अंशुमन जी, दिल्ली एम्स में एडमिट हैं माता जी आपकी, स्वर्ग कोकिला शारदा सिन्हा, पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित। पूरा बिहार, पूरा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। इस वक्त लोग जानना चाह रहे हैं क्या उनकी स्थिति है। शारदा जी कल शाम को वापस से आईसीयू में आ गई थी। इसके पहले वो शिफ्ट होकर प्राइवेट वार्ड में गई थी और उनकी स्थिति में अचानक गिरावट आई और उनको वापस से आईसीयू में आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद HFNC पहले लगाया गया क्योंकि सांस की तकलीफ ज़्यादा थी। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में, मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर ही वेंटिलेटर यानी कि इंट्यूबेशन करके वेंटिलेटर पे आना पड़ा। और ये डॉक्टर्स ने हमें समझाया कि ज़रूरी है इनको, इनकी जान बचाने के लिए, क्योंकि सारा क्राइटेरिया अचानक से भाग रहा था नीचे की ओर। फिर बहरहाल उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और देखना पड़ेगा। तो बस तब से वो वेंटिलेटर पर ही हैं। हालांकि इस बीच में कुछ लोगों ने उल्टे सीधे न्यूज़ भी फैला दिए, उससे बहुत दिक्कत हुई, पर वो बात अभी नहीं है। वो अभी भी लड़ रही हैं, वेंटिलेशन पर हैं। उनको कौन सी बीमारी है और कितने सालों से उस बीमारी से ग्रसित हैं, और दिल्ली एम्स में आपने कब एडमिट कराया था? शारदा जी 2017 में इनको मल्टीपल माइलोमा डिटेक्ट हुआ था और माइलोमा डिटेक्ट होने के बाद इनका ट्रीटमेंट मुंबई में चला। उसके बाद फिर एम्स में ट्रीटमेंट चला और तब से एम्स में ही चल रहा था ट्रीटमेंट। और इनफैक्ट 17 में जब इनको डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद जब 18 में इनको पद्म भूषण अनाउंस हुआ था देने के, वो एक ऐसा पल था जिससे अचानक इनका आत्मबल इतना ऊंचा हुआ और मन अच्छा हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी दिल्ली पहुंचे और आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स पहुंचे और शारदा सिन्हा का हालचाल जाना। एम्स में उन्होंने शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। शारदा सिन्हा की स्थिति लगातार नाजुक बनी हुई है, तो ऐसे में सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों, हमारे बीच लौटें।
स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लोग लगातार दुआएं कर रहे हैं। बिहार के भी कई नेता उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री हरी साहनी ने भी फोन करके शारदा सिन्हा का हाल जाना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान भी दिल्ली एम्स पहुंचे और शारदा सिन्हा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। तो कई नेता ने स्वास्थ्य की जानकारी लेने की कोशिश की और आपको बता दें रविशंकर प्रसाद ने भी फोन करके हालचाल जाना, गिरिराज सिंह भी एम्स पहुंचे, विजय चौधरी ने भी फोन पर जानकारी ली कि अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या तबीयत में सुधार है या नहीं है। विजय सिन्हा ने भी फोन करके हालचाल जाना। तो शारदा सिन्हा की तबीयत कैसी है, इस बात की चिंता जो है वो सभी लोगों को है। खासतौर पर जो लोग बिहार के रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। लोक गायिका पद्म भूषण से सम्मानित स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की हालत काफी नाजुक है। शारदा सिन्हा इस समय दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर ने शारदा सिन्हा को वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया है। तो वहीं शारदा सिन्हा के पैतृक गांव हुलास में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के लोग शारदा सिन्हा के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। गांव के हर कोने में उनके जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना गूंज रही है। गाने का बचपन से ही उनको शौक था। हाँ। तो उसको हम गायिका बने। अच्छा। हाँ, हमारे बिहार में नाम हुआ। बहुत ही चिंता का विषय है। लोग बहुत उदास हैं यहाँ, क्योंकि उनका बहुत हुलास से लगाव था और ज़्यादा कदा वो बीच बीच में भी आकर के सबसे मिलती जुलती थी। सब परिवार में आना जाना रहता था। लोक गायिका शारदा सिन्हा लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। रात से ही शारदा सिन्हा को फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा से बातचीत की और शारदा सिन्हा की तबीयत की जानकारी ली। पटना में लोगों ने लोक गायिका शारदा सिन्हा के लिए दुआ मांगी और स्वर कोकिला के स्वस्थ होने की कामना की है। लोगों से बात की है संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। की स्वर कोकिला लोक गायिका शारदा सिन्हा पिछले कई दिनों से बीमार हैं। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। जिस तरह से उनकी ख्याति है और लोक गायिका के क्षेत्र में उनके जो गाए गीत हैं वो लोगों को बरबस याद आ रहे हैं और उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द लोक गायिका शारदा सिन्हा स्वस्थ हों, फिर से वो जिस तरह से वो लोक गायिका गायन करती हैं फिर से वो लोक गायन कर सकें। और कहीं ना कहीं लोग काफ़ी मर्माहत हैं कि जिस तरह से वो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ हैं। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हालचाल जाना है और इलाज लगातार जारी है। हम लोग भगवान दीनानाथ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और फिर से हम लोग को अपना गाना प्रस्तुत करें और हम लोग को सुनाएं। तो शारदा सिन्हा जी देवी का रूप हैं और माँ शारदा की ये छाया हैं, इसलिए भगवान भास्कर से अंतः मन से यह कामना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और हमारे बीच आएँ। बिहार की स्वर कोकिला बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। पिछले कई दिनों से उनका इलाज चल रहा है और लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके गाए गीतों को लोग याद कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए गीत गाया, छठ के लिए गीत गाया, जो कि बरसों बरस से लोग गा रहे हैं, वो गीत लोग फिर से सुनना चाहते हैं। और लोग हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शारदा सिन्हा स्वस्थ हो और लोगों के सामने आए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खबर भागलपुर से, जहां पर पीरपैंती के मोहनपुर में छठ पूजा के पहले दिन ही एक बड़ा हादसा हो गया। नहाए खाए को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए गए हुए 6 लोग जो हैं पानी में डूब गए, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान के दौरान पहले एक युवक गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के दौरान 3 बच्चे डूब गए और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को नदी से बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान पीरपैंती एकचारी के मौसम कुमारी, आशुतोष कुमार और जितन कुमार के रूप में हुई है। सभी मृतक बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जांच उपरांत पता चला कि हम लोग जांच किए तो तीनों मतलब खत्म हो गए, डेथ हो गया दोनों का, समझे। तो साइन ऑफ लाइफ नहीं पाया गया और क्या था जब घटना हुई है मर गया। ये छठ घाट पर बच्चे गए थे नहाने के लिए 4, बड़ी मोहनपुर दियरा चारी थाना क्षेत्र का। उसमें से डूबने लगा तो किस तरह एक बच्चा निकल गया, लेकिन 3 जो है
कुछ सांसें चल रहा था, हॉस्पिटल लाया गया लेकिन डॉक्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ पूजा की शुभकामनाएं उन्होंने दी है और पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महापर्व छठ में आज नहाय खाई के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं, विशेष रूप से सभी व्रतियों को मेरा अभिनंदन। छठी मैया की कृपा से आप सबका अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न हो, यही कामना है। दिल्ली से 25 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ऑन डिमांड भी ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे सीपीआरओ हिमांशु उपाध्याय ने कहा है कि हम लोग रोज स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन बिहार जाने के लिए यात्री काफी ज्यादा है, जिसके चलते लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे सीपीआरओ से खास बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता फरहा खान ने। महापर्व नज़दीक है और ऐसे में हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी है। इस वक्त मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में इंतज़ार करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे की तरफ से इंतज़ार किया गया है, एक पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर भी बनाए गए हैं ताकि लोगों की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और यहाँ पर जो है वो लगातार चेकिंग भी की जा रही है। जो CPRO हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है। सीधा बात करेंगे मास्टर जी से। जैसे हम देख पा रहे हैं कि भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेलवे भी पूरा इंतजाम कर रहा है। पंडाल बनाया गया है, इंक्वायरी काउंटर बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं कि ट्रेन छूट जा रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो कैसे रेलवे पूरी तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज कर रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछली बार उत्तर रेलवे ने इस त्योहार का जो एक कॉम्बो है, जिसे कहते हैं संगम कहते हैं, दीपावली और छठ, इसमें 1081 स्पेशल ट्रिप्स का संचालन किया था, स्पेशल ट्रेन की ट्रिप्स का। इस बार 3200 से ज़्यादा ट्रेन हम चला रहे हैं। दूसरा, अभी मैं बात करूं आंकड़ों की, तो कल हमने 70 से ज़्यादा ट्रेन दिल्ली एरिया से पूर्वी दिशा की तरफ, पूर्वी भारत की तरफ चलाई हैं, जो कि छठ मनाने वाले लोग ही पूर्वी भारत की तरफ जाते हैं। दूसरा, आज हमारी करीब 85 ट्रेन चलाने की तैयारी है। ये ट्रेन्स हैं जो दिल्ली एरिया से पूर्वी भारत की तरफ जाएंगी। इसके अलावा हम ऑन डिमांड ट्रेन्स चला रहे हैं, जो कि फुल्ली जनरल कोचेज वाली ट्रेन्स हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छठ मनाने जो लोग जाते हैं उसमें एक बड़ी संख्या जनरल क्लास से जाने वाले लोगों की होती है। उसके अलावा हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चला रहे हैं। कल भी हमने 5 ट्रेन ऑन डिमांड चलाई थी, जो कि फुल्ली जनरल थी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।